आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ, सीखते हैं। So that 4 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n. Okay, any natural number n. So that 4 to the power n, 4 to the power n never can never ends with the digit 0. कभी भी 0 लास्ट है ना, इसको n के जगह पर अगर कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कभी n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो कभी भी लास्ट में यूनिट डिजिट पर क्या 0 नहीं देगा, एंड विथ, ठीक है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर लिख दो, है ना, लास्ट में 0, दैट मींस वो जो नंबर है है ना, वो जो नंबर 2 और 5 से डिवाइड होगा, ऐसा ना पढ़े, ठीक है। तो अगर लास्ट में 0 आ गया तो 2 और 5 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। सपोज दैट जैसे 5, जैसे मान लेते हैं 14 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 का टेबल में 7 आ गया ना, दैट मींस 2 इज द फैक्टर ऑफ 14। लेकिन हम लोग बात करते हैं 14 3 से डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। दैट मींस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 14। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंड पे 0 आ रहा है, अगर n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, दैट मींस 0 आ रहा है, दैट मींस 0 आ गया, इसका मतलब 2 और 5 उसको सॉल्व, उसका फैक्टर 2 और 5 होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखते हैं कि फैक्टर हमको चेक करना है कि फैक्टर 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो 0 होगा, अगर नहीं आ रहा है तो 0 नहीं होगा। चलो लिखते हैं, है ना, समझते हैं। इफ, है ना, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इफ 4 to the power n end with, है ना, end with 0, end with 0 से end हो रहा है, ठीक है ना। if 4 to the power n end with the digit, end with the digit 0, with the digit 0, ये 0 पर end हो रहा है, that, है ना, then अगर 0 लास्ट में है, इसका मतलब क्या, वो 2 और 5 से डिवाइड होगा, then it must be divisible by 2 and 5, 2 and 5, वो जो नंबर होगा 2 और 5 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। दैट इज 2 और 5 से डिवाइड होगा, दैट मींस 2 और 5 क्या होगा, उस नंबर का फैक्टर होगा। अगर 4 to the power n end with 0 आ गया, n के जगह कुछ रख दिए, कुछ भी नंबर रख दिए, सपोज दैट 100 रख दिया, ठीक है, तो 0 आ गया सपोज, तो उसका मतलब वो 0 आ गया तो वो नंबर क्या होगा, 2 और 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 और 5 फैक्टर है, दैट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 and 5 आर द factors of 4 to the power n, है ना। और n बिलोंग्स टू क्या ले लेंगे, नेचुरल नंबर। n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 4 to the power n, है ना, 4 to the power n का फैक्टर निकालेंगे। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो 4 है क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 to the power n। अब 2 into 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर टू द पावर n, यानी कि 2 to the power 2n। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ओनली 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, ओनली 2। n के जगह कुछ भी घटाएंगे, जैसे n के जगह 2 घटा दिए तो 2 to the 4, यानी 2 का पावर 4 आ गया, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 ही ना आएगा। आ रहा है? तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 4 के पावर n ओनली 2 दे रहा है, 5 तो दे नहीं रहा है, 5 भी होना चाहिए ना, दोनों होना चाहिए तभी 0 आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर, है ना, 5 इज हियर, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 to the power n, hence क्या लिखेंगे, 4 to the power n can never end with
digit 0 हैंस प्रूव। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, सो दैट 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 2 पर एंड नहीं होगा। तो इसको भी समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कोई एक नंबर है, जो लास्ट में इसका यूनिट डिजिट क्या दे रहा है 2 दे रहा है। इसका मतलब वो जो नंबर है 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड हो गया दैट मीन्स 2 क्या कहलाएगा, उस नंबर का फैक्टर। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखते हैं कि 2 फैक्टर है कि नहीं, यही चेक करना है कि 2 फैक्टर है कि नहीं। तो इफ 5 टू द पावर n इन विद द डिजिट क्या था 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, that it must be divisible by 2, that is 2 is the factor of 5 to the power n। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो 2 से डिवाइड है, अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो 2 is the factor of 5 to the power n, और n belongs to क्या बोला है, नेचुरल नंबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 5 टू द पावर n, अब हम लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ चेक करेंगे कि 5 टू द पावर n 2 का फैक्टर है, 2 जो है 5 टू द पावर n का फैक्टर है कि नहीं है। तो चलो लेट्स चेक करते हैं ना। तो नाउ 5 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर n ही लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर n लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 फैक्टर दिख रहा है, इसका फैक्टर क्या है 5 है, नॉट कि 2। तो हियर 2 is not a factor of 5 to the power n। ये क्या फैक्टर नहीं है, अगर ये फैक्टर नहीं है तो लास्ट में 2 नहीं आएगा। hence 5 to the power n cannot end, यहाँ पर cannot end क्या है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cannot end with the digit 2। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, समझो है ना, समझो। इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको पहला क्वेश्चन में ना समझ में आए तो दूसरा में आ जाए, ठीक है, तीसरा में आ जाए। ठीक है, कोशिश करो माइंड को यहाँ ला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, सो दैट 9 to the power n cannot end with the digit 2 for any integer, end with 2 for any integer n। ठीक है, दो बार end हो गया था ना। सो दैट क्या शो करना है, 9 to the power n cannot end with 2, लास्ट में 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमको शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान के चलेंगे कि 2 आता है। क्या मान के चलेंगे कि 2 आता है। अच्छा, मान लो कि 9 टू द पावर n, ठीक है, n की जगह पर कुछ भी नंबर पुट कर दिए, 10 11 12 14 100 1000, ठीक है, कुछ भी पुट कर दिए, उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में सपोज 2 आ गया। तो अगर 2 आ गया तो वो नंबर, वो जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया दैट मींस 2 को उस नंबर का फैक्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो बस खत्म। अब हम लोग चेक करेंगे कि 2 जो है इस नंबर का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, चलो लिखते हैं, है ना। जब 9 टू द पावर n, पहले मान के चलेंगे कि है 9 टू द पावर n इन विद द डिजिट 2। मान लेते हैं कि 9 टू द पावर n जो है 2, इसको n की जगह कुछ भी नंबर पुट करने पर 2 आ रहा है। ठीक है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। सही है, वो 2 से अगर लास्ट में 2 आ गया तो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, दैट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 9 टू द पावर n। 9 टू द पावर n का फैक्टर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 टू द पावर n को प्राइम फैक्टराइज करो। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 टू द पावर n, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द पावर n, और इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2n, लिख सकते हैं ना। ओके, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 टू द पावर n का ओनली 1 फैक्टर है 3, एक ही फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो
हियर 2 हम लोग को क्या चाहिए था, 2 चाहिए था ना, फैक्टर क्या होना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पर 3 दे रहा है, 2 तो दे नहीं रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9 टू द पावर n, 9 टू द पावर n, hence 9 to the power n cannot end with the digit 0, sorry end with digit 2 है ना, 2 सही लिखे थे, गलत पढ़े थे। आ रहा बस समझ में, कोई दिक्कत? तो आई थिंक हम लोग यहाँ तक आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। चलो फिर से है ना, और एक बार ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट। सो दैट 12 to the power n cannot end with 0 और 5, 0 और 5, ठीक है। तो मान लो कोई भी नंबर है ना, मान लो कोई भी नंबर है, मतलब मान लो 12 to the power n, और n के जगह वो कुछ भी नंबर रखने पर ये नंबर दिया, ये नंबर दिया, और ये नंबर दिया, दो नंबर n के जगह कुछ भी वैल्यू रख देते, कुछ भी नेचुरल नंबर रख देते, तो ये दो वैल्यू दिया, ठीक है। कुछ डिफरेंट वैल्यू रखेंगे n का, नेचुरल नंबर है ना, तो हम लोग पास नेचुरल में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, तो इसमें कोई भी एक नंबर यहाँ पर रखेंगे तो ये आ रहा है, और कोई भी अनदर एक नंबर रखेंगे तो ये आ रहा है, सपोज है ना, सपोज, ठीक है। तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होगा, जरा सोचो, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से, ठीक है। 0 ऐसे हम लोग जानते हैं कि 0 जब रहता है तो क्या, वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, और ये 5 रह गया तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 आया, दैट मींस ये जो 5 12 to the power n, ये जो नंबर है किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से, किससे होना चाहिए, 5 से। अगर मान लेते हैं 12 to the power n का कोई एक वैल्यू आया, कोई वैल्यू आएगा 0 और 5, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, मार्क है ना, वो जो भी नंबर आया वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस वो 5 जो है उस नंबर का फैक्टर है, यहाँ तक हम लोग मान के चलेंगे। उसके बाद उसका फैक्टर निकालेंगे, अगर वहाँ 5 है, दैट मींस उसमें 0 और 5 आएगा, अगर 5 फैक्टर में नहीं है तो 0 और 5 नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक 12 to the power n, मान लेते हैं 12 to the power n end with the digit 0 और 5, 0 और 5, सही है। That it must be divisible by 5, अगर 0 और 5 आ रहा है दैट मींस वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 क्या हो जाएगा, फैक्टर, हम दैट इज 5 इज द फैक्टर ऑफ 12 to the power n, 12 to the power n, और n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले n की जगह इंटीजर कर देंगे, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में n की जगह क्या करते हैं, इंटीजर i हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। अभी यहाँ पर क्या करना है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। जहाँ पर इंटीजर दिया हुआ रहेगा तो इंटीजर लेना है, जहाँ पर नेचुरल नंबर दिया हुआ रहेगा वहाँ पर नेचुरल नंबर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 12 to the power n, तो 12 को फैक्टराइज करो तो 12, 2 का टेबल 6, फिर 2 का 3, तो 2 into 2 into 3, तो क्या लिखेंगे इसको, 12 को 2 into 2 into 3। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर into 3 to the power n। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2n, ये वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, into 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 into n क्या हो जाएगा, n। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको यहाँ पर देख सकते हैं, n के वैल्यू कुछ भी लेंगे तो अगर मान लें कि वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 into 2 20 आ गया, तो दैट मींस क्या हो गया, 2 2 2 2 2 20 बार लिखेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं 10 लिखेंगे, तो दैट मींस 3 10 बार लिखेंगे, तो क्या कहीं पर तुमको 5 दिखा क्या, हमको 5 चाहिए था, कहीं पर 5 दिखा क्या, नहीं दिखा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हियर 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12 to the power n, 12 to the power n, hence 12 to the power n cannot end with the digit 0 or 5, 0 और 5, hence proof। आ रहा बस समझ में, थोड़ा थोड़ा सही है। अब अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, है ना, आ गया तो खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, और उसके बाद आपके आंसर को मैच करवाना, ठीक है, ओके। प्रैक्टिस से ही मैथ सीखा जाता है,
ना, अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट, क्या शो करना है? 6 to the power n cannot end with the digit 5। ओके, सिंपल है। तो सपोज सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि 5 से डिवाइड होता है। तो इफ 26 to the power n end with the digit 5, फाइव से इंड हो रहा है, ठीक है? ओके, 5 से इंड हो रहा है। मान लो n के जब कुछ भी पुट किए 1 2 3, तो उसका जो वैल्यू आएगा लास्ट में 5 आ रहा है। अगर लास्ट में 5 आ रहा है दैट मींस वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है दैट मींस 5 जो है उस नंबर का फैक्टर आ रहा है समझ में? ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ क्या है, 26 to the power n, 26 to the power n, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, ये 26 को क्या करेंगे, 26 to the power n को फैक्टराइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा जरा सोचो, 26 तो क्या आ जाएगा, 2 का टेबल में 13, 2 into 13 आ जाएगा ना। तो 2 into 13, 2 into 13, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power n into 13 to the power n, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 26 to the power n का फैक्टर क्या है, 2 और 13। क्या है फैक्टर, 2 और 13। लेकिन हमको चाहिए क्या था, 5 चाहिए, क्या था 5। हियर 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 26 to the power n, 26 to the power n, सही है? Hence 26 to the power n cannot end with the digit 0, सॉरी 5, ये 5 में एंड नहीं होगा, खत्म, टटका। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, सो दैट 21 to the power n cannot end with the digit 0 2 4 6 8, है ना? मतलब कुछ नहीं आ रहा, ना तो 0 आ रहा, ना तो 2 आ रहा, ना तो 4 आ रहा, ना तो 6 आ रहा, ना तो 8 आ रहा, ठीक है? तो जिस तरह से अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए थे ना, उसी तरह से बनाएंगे। सपोज दैट आ रहा है, क्या करेंगे, सपोज दैट 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। अगर हम लोग 2 to the power यहाँ पर समझेंगे 21 to the power n, n के जगह पर मान लो कुछ बैठा दिया, n के जगह पर कुछ भी वैल्यू बैठा सकते हैं ना। n के जगह पर यहाँ पर n के जगह पर मान लो x a बैठा दिया, n के जगह पर कोई 10 सपोज दैट 11 बैठा दिया, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 बैठा दिया। तो इसको सॉल्व करने पर मान के चल रहे, सॉल्व करने पर इस तरह से कुछ आ रहा है 0, यहाँ पर सॉल्व करने पर इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर सॉल्व करने पर इस तरह से आ रहा है, फिर यहाँ से सॉल्व करने पर इस तरह से आ रहा है 0 2 4 6 8, है ना? और एक कुछ n के वैल्यू, n के जगह पर कुछ भी नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर n के वैल्यू इस तरह से आ रहा है, ठीक है? आ रहा है, इतना सारा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो नंबर है किससे, ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, 0 और 5। ये जो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से, है ना? फिर ये नंबर भी 2 से होगा और ये नंबर भी 2 से होगा। और भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि सबको जोड़ेंगे तो अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। तो अगर सबको जोड़ने से, ठीक है, अगर वो जो सबको जोड़ने से जो भी सम आएगा वो 3 का मल्टीप्लाई है, दैट मींस 3 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम, लेकिन हम लोग उतना नहीं करना, हम बस चेक करना कॉमन। तो सब में कॉमन क्या है, ये 2 0 से भी डिवाइड, 0 से कैसे 2 और 5, तो ये सब में कॉमन क्या है कि सब में कॉमन है कि 2 से डिवाइड हो रहा है। सब में कॉमन चीज क्या है कि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग, है ना, तो कॉमन क्या है 2 है, तो 2 को हम लोग एक रूट 2 को लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो दैट मींस 21 to the power n कैन नॉट विन विथ इतना, ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि आ रहा है। अगर आ रहा है तो सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा, सारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 जो होगा सारा नंबर का फैक्टर है। सारा नंबर को डिवाइड, सारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 2 जो है सारा नंबर का फैक्टर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वहां तक लिखते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे, 21 to the power n, 21 to the power n in with the digit 0 2 4 6 8 digit if 21 to the power n in with any digit anyone, है ना, ठीक है ना? The digit 0 2 4 6 8, ठीक है?
then it must be divisible by 2. That is 2 is the factor of 26 to the power n. सही है, 26 का 21 है, 21 टू द पावर n, ठीक है। अब 21 क्या हो जाएगा, 3 into 7, 21 को क्या लिखेंगे, 3 into 7, 3 7 का 21 ना, तो 3 into 7, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 का पावर n आ रहा है और 7 का पावर n आ रहा है ना। तो यहाँ ये जो 21 का पावर n, ये किस इसमें जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 और 7, 3 and 7 are the factor of 21 to the power n here। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, 2, हम लोग क्या जरूरत था, क्या था, 2 आना चाहिए था फैक्टर, तो 2 तो आ नहीं गया here। 2 is not a factor of 21 to the power n, अगर ये फैक्टर नहीं है, hence 21 to the power n cannot end with the digit 0, 2, 4, 6 और 8, ओके। आ रहा है कि ये सब नंबर नहीं आने वाला, ठीक है, आया हुआ समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना है, कोशिश करेंगे कुछ नया मेथड से आपको बताने के लिए।